हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सभी का मेरी एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 जनवरी के दिन पुत्र एकादशी है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप जानते हो कि 10 जनवरी के दिन पुत्र एकादशी है। इस दिन हमें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आज आपको मैं बताती हूँ कि पुत्र एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन तुलसी माता की पूजा करने का, उन्हें सम्मान देने का दिन होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है तुलसी की पानी वाला उपाय। तो यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हो तो बस इतना करने से भी भगवान भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इसे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में मदद मिलेगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार शुक्रवार को आई है और शुक्रवार को एकादशी का दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी के पानी का यह उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी पौष महीने में पड़ने वाली इस एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 10 जनवरी शुक्रवार एकादशी के दिन यहाँ करीब 19 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्योग संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन नए साल के प्रथम एकादशी का दिन पहले जा रही है। इस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और इस दिन 4 बड़े युगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है वह स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के वाला यह पानी का उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन में चली आ रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार नए साल के प्रथम एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी सिद्धि योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादशी तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इसके गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि गुरुवार पर तुलसी की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से
हो जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हम कई गुण फल मिलता है और पूरे साल हमारे जीवन पर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए हम इस दिन तुलसी की माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा। चाहे आप इस उपाय के करने से धन को लेकर हो या सेहत, संतान की प्राप्ति को लेकर हो, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपकी बरकत हो घर की, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिससे करने से आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हो, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्री भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप और कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी की पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत पौधा कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा भी महापाप दूर हो जाता है। उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय के होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे
राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा होता है, ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। वे माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं। चुनरी बदलने के लिए हमेशा एकादशी की तिथि या पूर्णिमा तिथि के दिन सीधा तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत बाजार से नई चुनरी लाकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। दोस्तों, माँ तुलसी की सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह दूर हो जाते हैं और सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी न रखें। तुलसी माँ क्रोधित हो जाती है। वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। साल के पहले गुरुवार में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी की 9 बातियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक नया सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डालें, और ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। गुरुवार के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, साल के प्रथम गुरुवार के दिन
तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीज़ें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमें धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तुशास्त्र दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार बाधा आती जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हो उल्टा आपकी हानि हो जाती है, कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नज़र लग गई है और उसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वह है तुलसी वाले जल का उपाय। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 तुलसी के पत्तों की तो आवश्यकता पड़ेगी। आप एकादशी से पहले यानी 10वीं तिथि की रात को तुलसी के पत्तों को तोड़कर साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं, आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है वहाँ पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस एकादशी आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य आपके व्यापार को शीर्ष पर पहुँचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसे मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति या संतान के सुख की, समृद्धि की कामना यदि है, तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 10वीं तिथि के दिन कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं तुलसी मैया के पौधे के पास, उन्हें आप उठाकर अच्छे से शुद्ध कर ले। कितने पत्ते लेने हैं आपको, तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 ही पत्तियाँ लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की यह पत्तियाँ डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे 1 दिन यानी कि एकादशी वाले दिन पूरे समय
भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। ठीक है ना? यह जल आपके लिए यमबाण साबित होगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण करें। चलिए अब हम जानते हैं कि तुलसी की मंजरी से जुड़े विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतार देनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती है और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपके दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमले सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। उसके इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हो तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल के पहले एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ एक सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन ये पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़े और न ही छुए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, जब आप
प्रातःकाल सोकर उठे सर्वप्रथम आप माँ तुलसी के दर्शन करें। इसके आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बाद आप अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपको कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आप इसे इस एकादशी के दिन जरूर करें। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपाय को करने का बहुत ही लाभ होता है। ये बताया गया है, ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो ये जानते हैं कि तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में करने से हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन जब भी कभी भी आप सोकर उठे तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर ले। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको इस एकादशी के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपके हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है उसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना सा ही उपाय आपके जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। बस इतना सा उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और सभी सुख वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अपने उपाय के बारे में देखिए दोस्तों, यह उपाय उन माता बहनों के लिए ज़रूरी है जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी महिलाओं को यह एक उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और काम करें। इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस यह उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खाने का विधान बताया गया है। तो अब वह भी जान लेते हैं कि आपको कब माता को रोटी खिलानी है और कैसे खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुड़ा उपाय जान लीजिए और एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार ज़रूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है,
जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनका भोजन खिलाते हैं, उनकी परिवरस अच्छी तरह से करते हैं, तो वह लोगों की जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दोह लेने से फिर बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है और ग्रहण बन जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक यात्रा भोगनी। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया है और शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो, बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करता है, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने से सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में पड़ जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी गणेश चतुर्थी के व्रत, किसी भी खास दिन, गणेश चतुर्थी व्रत के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पवित्र दोष दोस्तों दूर हो जाता है। दोस्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता, उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। और गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो गया है या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हो और सामने आपके गाय दिखाई जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो समझ लेना कि वह यात्रा आपके लिए ज़रूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाता है। और आप भी गाय को रोटी खिलाएं, प्रतिदिन रोज ताज़ा रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें उस रोटी को आप तुरंत गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में हमेशा आपको असफलता मिलेगी। दोस्तों,
कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को न दे। साथ ही साथ गली सड़ी चीज़ गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है जो सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हो तो आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई को मिला दें। माता गाय आप चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। वह जो बुरा समय है वह भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम हो जाएंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो आप थोड़ी हल्दी लगा दें। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। और आप रुपए पैसों के लिए परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं होते। अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय 10 जनवरी शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।